नमस्कार। आज हम गोंडल के संग्राम सिंह जी हाई स्कूल के ग्राउंड में हैं। यहाँ पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट गोंडल और साथ में वसुधैव कुटुंबकम दोनों के सहयोग से 3 दिन का वर्ल्ड स्पैरो डे के उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम है। तकरीबन 1000 से 1200 के आसपास ये पंखी के माले घोंसले बोले जाते हैं, हमारे गुजराती आ जाती है। तो पंखी के माले हैं, पानी की ठीप और ये सब वितरण किए जाने हैं। आज हमारा पहला दिन है और हम बुलाएंगे हितेश भाई से, पूछेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में वसुधैव कुटुंबकम और पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में अपने अभिप्राय व्यक्त करें। हितेश भाई नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति की ये प्रणाली है कि सारा जहां हमारा और ये सारी दुनिया मेरा एक परिवार है। इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आज विश्व स्पैरो गौरैया दिन है और गौरैया दिन के लिए लोगों को ये संदेश देना है कि हमारे घर आंगन में जो चकलियाँ आती हैं, छोटे छोटे पंछी आते हैं, आइए उनके हम घोंसले का व्यवस्था करें, उनके पानी के लिए कुछ व्यवस्था करें, उसको अपनी बस्ती बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था करें। ये बात सबको बताने के लिए 20 मार्च को सारे विश्व में विश्व चकली दिन का त्यौहार मनाया जाता है। उसी वजह से आज हमारे गोंडल में पक्षी प्रेमी ग्रुप के साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ मिलकर हम लोग ये पक्षी दिवस की त्यौहार मना रहे हैं। आज से 3 दिन तक हम सब लोगों को घोंसले देंगे, पानी पीने का बर्तन देंगे और कई ऐसी चीज़ उनको देंगे जिससे छोटे छोटे पंछियों को खाना मिले, पानी मिले और दाना मिले। और इसके लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके अभिनंदन दे रहे हैं कि एक अच्छी बात में वो हमारे साथ जुड़े हैं और हम सब जुड़ के इस दुनिया के बारे में, अपने परिवार के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अच्छी प्रवृत्ति करते रहेंगे। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे साथ ये सहयोग कर ये पूरी दुनिया और परिवार को ये संदेशा दिया है कि इस पृथ्वी पर जीने वाला हर जीव हमारा परिवार का एक सदस्य है। आइए विश्व चकली दिवस पर इस बात को सभी में बांटें। शुक्रिया। थैंक यू हितेश भाई। ये थे हमारे पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। बापू आप आइए तो। अरे आप जो भी आता है, पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। अभी हमारे साथ हैं पलक भाई भी हमारे पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी है। तो हम उनसे सुनेंगे आज के बारे में, ये कार्यक्रम के बारे में। पलक भाई नमस्कार, मैं पलक भट्ट हूँ। मैं आज यहाँ पे जो वसुधैव कुटुंबकम और पक्षी प्रेमी ग्रुप के तरफ से जो भी ये वितरण चालू है उसके लिए हम लोग यहाँ पे पक्षियों के लिए ऐसे घर और पानी पीने के बर्तन भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के हिसाब से पक्षियों की जो भी संख्या बहुत कम हो रही है, बहुत से पक्षी लुप्त होने की कगार के पहुँच गए हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा एफोर्ट करना पड़ेगा और हमारी वसुधा जो हमारी भूमि है उनको आगे बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू पलक भाई। अभी एक हमारे पास अभी आए हैं और उन्होंने अभी डोनेशन दिया है पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो आप बताएंगे अपना नाम? हितेश शंकरलाल जोशी। वाह जोशी भाई, आप अपने बारे में बताइए, अभी आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं BSNL का रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, क्लास 2 ऑफिसर। ये जो कार्य चल रहा है उससे मुझे एक मौका मिला है। आजकल पक्षियों की तादाद बहुत कम हो रही है और ये पक्षी प्रेमी लोग हैं वो घायल पक्षी को सारवार देते हैं, दाना पानी देते हैं, व्यवस्था करते हैं। ऐसा कार्यक्रम सब जगह चालू रहे ऐसी हमारी विनती है और ये लोगों को शुभेच्छा देता हूँ कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो और पक्षी की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। थैंक यू जोशी भाई। अभी मुझे लग रहा है कि हमें अंदर जाकर के ये जो हमारा माल सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एक बार देख लेना चाहिए। तो हम थोड़ी देर के बाद वो देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज विश्व चकली दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं चिड़िया के घोंसले, पानी पीने के ठीब और कई ऐसी चीज़ें लोगों में बांटते हैं, उनके घर पर बांधने के लिए उन्हें देते हैं और लोगों से डोनेशन लेकर उनके अच्छे कार्य में उपयोग होता है। आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी तादाद में चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं, पानी पीने की
ठीब है, बर्तन है और चिड़ियों के खुराक की व्यवस्था घर के आंगन में कैसे की जाती है, उसके लिए ये सारा सामान वसुधा वसुधैव कुटुंबकम और पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट के उपलक्ष्य में ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ घायल और बीमार पंछी, छोटे छोटे कुत्ते, बिल्लियाँ और ऐसे जीवों की ऑपरेशन और सारवार होती है जो घायल हैं, किसी वाहन में आ गए हैं या किसी हिसाब से वो बीमार है। तो ये छोटा सा हमारा हॉस्पिटल है जहाँ ये सब कुछ काम हो रहा है। मिनी ऑपरेशन थिएटर है ये, छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी है और उन सभी जीवों को नया जीवन देने का प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और ये प्रकाश भैया, आपको मैं आइए दिखाता हूँ हम साथ मिलकर कैसा काम कर रहे हैं, लोगों को पता चले। ये एक छोटा सा मैदान है जहाँ पिंजरे लगे हुए हैं, कुछ कबूतर है, फिर रेबिट्स हैं, पैरोट्स हैं, अलग अलग किस्म के पंछी हैं जो घायल थे, बीमार थे, किसी न किसी वजह से उनको चोट लगी थी। आसपास के गांव वाले और शहर वाले ऐसे कोई भी पंछी, प्राणी, कुत्ते, बिल्लियाँ, उसके बच्चे अगर मिलते हैं तो हमें यहाँ दे जाते हैं। हम उसका सारवार करते हैं, उसकी सुरसुना करते हैं और जैसे ही वो अच्छे हो जाते हैं तो उसको फिर से प्रकृति के हवाले कर देते हैं। छोटा सा प्रयास है हमारा ये कि हम उन जीवों की सेवा कर सके, उनकी दवाइयाँ दे सके जो बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं उन्हें क्या हुआ है। आइए, एक छोटा सा कुत्ते का बिल्ला है, बहुत बुरी तरह से ये घायल हुआ था, पिछले एक सप्ताह से हमारे पास है। धीरे धीरे ये अच्छा हो रहा है लेकिन बहुत डर रहा है क्योंकि उसको डर है जिससे कुत्ते ने उनको काटा था, इसी हिसाब से उसके पास कोई जाता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि मुर्गे भी हैं, कोई भी जीव जो घायल हुआ है उसकी हम यहाँ सुरसुना, सारवार और ट्रीटमेंट करते हैं। एक ऐसा जीव देखिए बिल्कुल बीमार सा पड़ा हुआ है, इसको ऐसा रोग हुआ है और पाँव में उसको लगा हुआ है, किसी व्हीकल में उसको ठोकर मार दी थी, बहुत बुरी तरह से जब आया तब घायल था। धीरे धीरे वो अच्छा हो रहा है। यही काम है और यही वसुधैव कुटुंबकम और पक्षी प्रेमी की भावनाएं रही है कि जो भी जीव यहाँ आता है उसकी हम देखभाल करें, अच्छा होने के बाद उसको उसके पर्यावरण में छोड़ा जाए। और ये सभी हम साथ मिलकर कर रहे हैं। लेवानो जाए, हालो अंदर ले लीजिए। गोंडल शहर और आसपास के 100 गांव, छोटे छोटे गांव में कहीं भी कोई कबूतर, पंछी, प्राणी, बिल्ली, कुत्ते के छोटे छोटे बिल्ले घायल होते हैं, बीमार होते हैं, किसी वजह से उसको चोट लगती है तो उसको यहाँ लाया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए ये कबूतर है ना, ये जो इसको खाने की जो अन्नड़ी आती है ना, हाँ जी, वो कट गई थी। अच्छा, उसको टाका लेके इसकी अन्नड़ी पूरी, ये थोड़ा जूम कीजिए ना पृथ्वी जी, पूरी zoom कीजिए। ये अन्नड़ी जो खाने की थी ना वो कट गई थी, उसको अब रिपेयर करके उसको टाका लेके इसको हमने रेडी की दी है। इसको स्टिच लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका गला पूरी तरह से कट गया था, ये खाना भी नहीं खा रहा था। यहाँ आया तब उसकी पूरी गर्दन मुड़ी हुई थी, अपने शरीर से अलग हो चुकी थी और फिर उसको स्टिच लिए गए, उसकी सारवार की गई। आज वो बड़ी अच्छी तरह से घूम फिर रहा है, उड़ने के लिए तैयार है। यही काम, यही संदेश हम आपको दे रहे हैं कि आज वसुधैव कुटुंबकम और पक्षी प्रेमी चैरिटेबल ट्रस्ट मिलकर इन सारे जीवों की सारवार कर रही है, उनकी सुरसुना कर रही है और उसको फिर से प्रकृति में छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए इस